एक तरफ तो भारत के पलटवार से पीओके से लेकर के एलओसी तक पूरा पाक इस वक्त धधक रहा है। भारतीय सेनाएं लगातार अग्रिम मोर्चे पर पाक के कई ठिकानों को, कई एजेंसियों को निशाना बनाते हुए अपने एक्शन ले रही हैं और यह एक्शन इतने भीषण है कि पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाक आंतरिक रूप से भी अब धक उठा है। पाक के अंदर गृह युद्ध की स्थिति छिड़ चुकी है। कई जगहों पर इस वक्त लगातार लोगों ने विद्रोह कर दिया है। हाल यह बन चुका है कि अब शाहबाज और मुनीर, जो अब तक पूरे पाक को लेकर के अब तक अंधेरे में रखने की कोशिश में लगे हुए थे, वही पाक की जनता अब उन्हें खुद सड़कों पर ढूंढ रही है। यहां तक कि शाहबाज शरीफ के ठिकाने और मुनीर के जहां पेंट हाउस है, वहां तक लोग पहुंच चुके हैं। वहां तक लोगों ने अपने आर्म्स के साथ हमला बोल दिया है। लगातार कई जगहों पर दंगे भड़क उठे हैं। यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में और पाक को धड़काने में इस वक्त पीएम शाहबाज और मुनीर का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल आपने पिछले 24 घंटों से एक बड़ी अहम खबर सुनी होगी। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में खत्म करने की खबर सामने आ रही है, जिससे न सिर्फ पाक में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। भारत से लेकर के दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया, यहां तक कि अमेरिका 24 घंटे से एक बड़ी अहम खबर सुनी होगी। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में खत्म करने की खबर सामने आ रही है, जिससे न सिर्फ पाक में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। भारत से लेकर के दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया, यहां तक कि अमेरिका के पेंटागन और व्हाइट हाउस तक यह खबर लगातार आग की तरह फैल चुकी है और इस बात को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को जेल में रहते हुए ही खत्म कर दिया गया है और उनकी मौत को लेकर के पूरी दुनिया में एक बहुत अहम खबर भी सामने आ चुकी है। इस खबर के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार किसी और नहीं बल्कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल सेना के प्रमुख मुनीर को बताया गया है और इस खबर ने पूरे के पूरे पाक को धूं-धूं कर इस वक्त जलने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, इसमें अब तक की इस पेचीदा केस में सबसे बड़ा खुलासा सामने आ चुका है और यह खुलासा सामने आने के साथ ही पाक में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दरअसल पूर्व पीएम इमरान खान की मौत को लेकर के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और इस सीसीटीवी फुटेज में किस कदर से उनके साथ अंतिम क्षणों में घटनाएं, वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरे घटनाक्रम में किस कदर से शहबाज और मुनीर की पूरी मौजूदगी दिखाई दे रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है और इस खबर के, इस सीसीटीवी फुटेज के आने के साथ ही इस वक्त पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर अपने ही ठिकाने से इस वक्त लापता, गायब हो रखे हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जहां पर उनकी कोई भी स्थिति नहीं पता है। बता दें कि जैसे ही इमरान खान की मौत को लेकर के पूरे देश भर में, दुनिया भर में खबर फैली, उसके लगभग 12 घंटे बाद से पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों लापता बताए जा रहे हैं और इस वक्त पाक में तख्ता पलट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी कि अब पाक पीएम शहबाज शरीफ के दिन इस वक्त पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उनको लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश पैदा हो चुका है। यहां पर इमरान खान के जो चहेते लोग थे, जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे, उन्होंने यहां पर कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, ठिकानों पर धरने प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जब सेना की तरफ से इन्हें लोगों को हटाए जाने की कोशिश की गई और इस विद्रोह को शांत करने की कोशिश की गई, तो यही विद्रोह दंगों में तब्दील हो चुके हैं और यह इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यह सीसीटीवी फुटेज आया है, उसने पूरे के पूरे पेचीदा केस की गुत्थी को सुलझा दिया है। दरअसल इस वक्त बड़ी खबर, एक और दावा किया गया है। दरअसल सेना की तरफ से शहबाज शरीफ और मुनीर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें जिस जेल में रखा गया था, उस जेल की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। लेकिन अब उनके परिवार, यानी कि इमरान खान के परिवार ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया है। क्या कहा है इमरान खान के परिवार ने और उनकी मौत को लेकर के क्या कहा गया है उनके परिवार की तरफ से, वह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, जो कि बहुत अहम वीडियो होने जा रही है। लगातार सुबह से कई अहम खबरें इस पर चल रही हैं। इसका बड़ा खुलासा हो चुका है। बताएंगे, चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस शहर, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स देश के किन किन कोनों से हमसे कनेक्ट होते हैं। और हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इमरान खान को लेकर के किस कदर से उन्हें एक लंबे समय से जेल में बिना और गलत आरोपों के आधार पर अंदर किया गया और इसके बाद पाक के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर ने पूरे हाथ, बागडोर देश की अपने हाथ में संभाल ली, जिसके बाद से इमरान खान को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी परिवार को लगातार 10 से 12 दिनों में एक बार मिलने की परमिशन दी जाती थी। उसकी उनकी बहनें हैं जो उनसे मिलने के लिए जेल में जाती थीं। लेकिन इस बार एक लंबे समय से कहा जा रहा है, लगभग 20 से 25 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है जब जेल प्रशासन की तरफ से उनकी बहनों को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। और इसके बाद पूरी घटना आपको पता है कि किस कदर से एक ट्वीट वायरल हुआ जहां कहा गया कि पाक पीएम जो इमरान खान है वह अब नहीं रहे हैं और इसको लेकर के एक फुटेज सामने आई, एक फोटो निकली जिसका दावा पूरी दुनिया के सामने किया गया कि यह उनकी आखिरी फोटो है जो जेल से सामने आई है। और इसके बाद पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया में यह कहा गया कि क्या पाक पीएम जो शहबाज शरीफ है और जनरल मुनीर है, उनकी तरफ से बड़ी कोशिश के बाद पाक के पूर्व पीएम को इस तरह जेल में खत्म करने की पूरी साजिश रची गई और इस साजिश में इन दोनों का नाम सबसे अहम रूप से उनके परिवार वालों ने ही लिया था,
जिसके बाद से अब पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के देश भर में, पूरी दुनिया में बहुत आक्रोश फैल चुका है। दुनिया भर में इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी देश के पूर्व पीएम के साथ ऐसा रवैया, उन्हें जेल में ही खत्म कर देना, किसी का यह बिल्कुल सही तरीका है? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? और क्या ऐसी स्थिति किसी बेहतर देश के अंदर स्थिति कही जा सकती है? और इसको लेकर के जैसे ही पाक की पूरी दुनिया में किरकिरी थू-थू शुरू हो चुकी है, यहां तक कि पाक के अंधे दंगे भड़कने शुरू हो चुके हैं। पाक में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी। विपक्ष ने इस वक्त पूरी तरीके से शहबाज को और मुनीर को निशाना बनाते हुए कई बड़े असहम सवाल दागे। तब जाकर के अब इस वक्त जेल प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दरअसल जेल प्रशासन ने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इस दावे को लेकर के अब परिवार वालों ने भी एक बहुत अहम बात कह दी है। परिवारजनों ने कहा है कि अगर वह ठीक थे तो अब तक उनसे मिलने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब पाक ने जो परिवार हैं इमरान खान के, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान की जगह, यानी कि जो इमरान खान है, उनके पूरे के पूरे इनके साथ यह घटनाक्रम रचने के बाद अब उनकी जगह पर एक डमी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो हूबहू इमरान खान की तरह दिखाई देगा, लेकिन असल में वो कोई और व्यक्ति होगा और उसको उस चेहरे को दिखा करके लोगों को बेवकूफ यानी कि गुमराह किए जाने की कोशिश की जा रही है। जब स्थिति आ चुकी है पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी तक और मुनीर की कुर्सी तक, तब इस बात को लेकर के यह बहुत बड़ा दावा और भी ज्यादा इस मामले को पीछेदा कर रहा है। दरअसल वो सीसीटीवी फुटेज ने अब और बड़ी पोल खोल दी है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या साफ दिख रहा है यह भी बताएंगे आपको, और वह वीडियो फुटेज में क्या क्या स्थिति है और सारी जानकारी आपको इसमें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार अगर पाक पीएम शहबाज शरीफ सही हैं अपनी जगह और जनरल मुनीर ने इस पूरे घटनाक्रम से इनका कोई लेना देना नहीं है और इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, तो आखिरकार 12 घंटों से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर अंडरग्राउंड हो चुके हैं? उनकी स्थिति का कोई अता पता नहीं है। कहा यह भी जा रहा है, कई इंटेलिजेंस से यह खबर सामने आ रही है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यह दावे अचानक से पूरे के पूरे इस मामले को पलट दे रहे हैं कि आखिरकार पाक पीएम गए तो गए कहां? वो आखिरकार अगर सब कुछ ठीक है तो इस स्थिति में वो ना तो पीएमओ पहुंच रहे हैं, ना ही अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, और ना ही जनरल मुनीर अपनी सेना की कमान संभाल रहे हैं, जबकि इस वक्त स्थिति पाक में बाकाबू होती हुई नजर आ रही है। सेना को बेहद कमांड की जरूरत है और ऐसे में जनरल मुनीर लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब अमेरिका को लेकर भी बहुत बड़ा दावा ठोका गया है। इस मामले में यानी कि इमरान खान के साथ जेल में हुई घटनाक्रम और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका का नाम काफी जोर शोर से लिया जा रहा है। कई इंटेलिजेंस, कई पाक मीडिया चैनल, यहां तक कि अफगानी चैनल और इंडिया में भी कई जगहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार इमरान खान को लेकर के कौन जिम्मेदार है, कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि इमरान खान की सत्ता अगर दोबारा आती है तो उस देश के लिए बेहतर नहीं होगा। और इस चीज को लेकर के नाम आ चुका है ट्रंप का। जी हां, ट्रंप इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस इस सवाल को उठा रही है। इंटेलिजेंस यह दावा कर रही है कि आखिरकार कहानी चल क्या रही है। पीओके में किस कदर से एक तरफ तो भारत की तरफ से लगातार पिट रहा है पाक, दूसरी तरफ अपने देश के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति को अब नहीं संभालने की स्थिति में है। वहीं इस वक्त भारत ने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया है पाक को लेकर के। दरअसल पाक को यह बात इस वक्त समझ आ रही है कि इस बार उसने भारत के फंदे में गलत ही अपनी गर्दन डाल दी है, और इस वक्त भारत ने न सिर्फ पाक की गर्दन कसनी शुरू कर दी है, बल्कि भारत ने पूरे के पूरे फंदे में लटकाने की तैयारी भी कर ली है। आपको बता दें कि एलओसी पीओके से आ रही खबर ने पूरी दुनिया को और भी सन्न कर दिया है। भारत की तरफ से लगातार इस वक्त पीओके को लेकर के जो एक्शन लिए जा रहे थे, उनमें और भी बड़ी तीव्रता वृद्धि देखी गई है। कहा यह जा रहा है कि भारत में 3 तरफ से सेनाओं ने पूरे पाक पर कंट्रोल किया है और इस वक्त पाक सेना बैकफुट पर जाने को मजबूर हो चुकी है। भारत की तरफ से कई डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से यह दावा हुआ है, कई डिफेंस कमांडर्स की तरफ से भी यह कहा गया है कि पाक अपनी सेना छोड़ करके भाग रहा है। भारत को लगातार बढ़त मिल रही है इस वक्त पीओके में, और लगातार जो गोलीबारी थी, जो एलओसी पर पाक की तरफ से अब तक एक्शन लिए जा रहे थे, वो एक्शन भी पिछले 12 से 24 घंटों से कमजोर होते नजर आ रहे हैं, जब से पूरी दुनिया में इमरान खान को लेकर के खबरें फैलनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि एक तरफ तो अब पाक की तरफ से जो था वो बेहद कमजोर हुआ है इस पूरे के पूरे खबर के बाद, और इमरान की जो 7 जेल में घटनाक्रम हुआ उसके फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन फुटेज के जरिए ही यह दावे किए गए हैं। कई इंटेलिजेंस ने साफ दावा किया है और इस फुटेज को लेकर के, सीसीटीवी तस्वीरों को लेकर के साफ कहा गया है कि यह सब कुछ उसी जेल के घटनाक्रम के अंदर अंजाम दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में यहां पर जो 2 संदिग्ध मौजूद हैं, उनमें पीएम शहबाज का जो सबसे करीबी जनरल मुनीर माने जाते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब इस पूरे के पूरे जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, जो फुटेज सामने आए हैं, इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इनकी फोरेंसिक जांच होगी और यह जांच पाक के अंदर नहीं बल्कि इस जांच को फोरेंसिक के लिए लंदन भेजा जा रहा है, जहां पर इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। दरअसल इसको लेकर के विपक्ष ने साफ कहा है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम में पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर लिप्त हैं, तो इसकी जो जांच है वो पाक के अंदर बेहतर नहीं होगी। फोरेंसिक जांच को मैनिपुलेट किया जा सकता है,
उसमें बदलाव कर सकता है, उसे गलत साबित भी किया जा सकता है, या फिर जांच को भी गलत किया जा सकता है। और इसलिए इसकी जांच पाक के अंदर नहीं बल्कि बाहर देशों में की जाएगी। और इसलिए इस वक्त पाक में भूचाल छा चुका है। लेकिन वहीं इस वक्त सेना की तरफ से और पाक प्रशासन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो इमरान खान है वो जिस जेल में मौजूद थे अभी भी वह उसी जेल में हैं और उनके साथ कोई भी ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया गया है। सारी स्थितियां कंट्रोल में हैं, सब कुछ ठीक है। जल्द ही इमरान खान के परिवार को भी उनसे मिलने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अब तक इजाजत नहीं दी गई है, जो पूरी दुनिया में इतना बवाल मच चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई तो बड़ी कहानी पाक छुपाने की कोशिश में लगा है। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक पीएम शहबाज अपने ही देश में चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ तो लगातार अफगानिस्तान के रास्ते पाक पर निशान है, दूसरी तरफ भारत इस वक्त लगातार पाक को किसी भी मूड में बख्शने को नहीं दिखाई दे रहा है, और तीसरी तरफ अब अपने देश के अंदर ही पाक के पीएम शहबाज और सेना प्रमुख जनरल मुनीर घिर चुके हैं। यानी कि उनके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाल यह बन चुका है कि उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। वो छिप छिप करके घूमते फिर रहे हैं और वहां की जनता उन्हें बुरी तरीके से ढूंढने में लगी हुई है। यहां तक कि हाल बन चुका है कि कई जगहों पर इस वक्त ब्लैकआउट किया जा रहा है, और अब यह ब्लैकआउट पाक के अंदर हो रहा है। पाक के अंदर स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कई जगहों पर इंटरनेट बंद किए गए हैं, कई जगहों पर सेना की टुकड़ियों को लगा दिया गया है, कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं, और कई जगहों पर लगातार दंगे की खबरें आ रही हैं, और इन दंगे की खबरों को दबाने के पूरे प्रयास भी पाक लगातार रच रहा है। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की खबर? इसको लेकर के जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इमरान को लेकर के भी, जो पाक के उनके परिवारजन हैं दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर जो तूफान इस समय उठ चुका है वह केवल एक राजनीतिक संकट नहीं बल्कि पूरे देश की रीढ़ तोड़ देने वाली वह आंधी बन चुका है जिसकी आहट कई महीने पहले महसूस हो रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसकी शुरुआत इमरान खान की कथित मौत की खबर से होगी। वह मौत जिसकी पुष्टि ना तो सरकार कर रही है और ना ही सेना, लेकिन जिसकी भनक ने जनता को इतनी गहराई तक हिलाया है कि पूरे पाकिस्तान के शहर, कस्बे, बाजार, मोहल्ले और यहां तक कि सुरक्षित माने जाने वाले कैंटनमेंट एरिया तक आक्रोश की ज्वाला में जलने लगे। क्योंकि पहली बार जनता को यह महसूस हुआ कि देश की सत्ता संभालने वाले लोग केवल उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी आग में घिरी हुई इस स्थिति को और भयावह बना दिया उन वायरल तस्वीरों ने जिसमें दावा किया गया कि इमरान खान को जेल के भीतर ही खत्म कर दिया गया और अब उनकी जगह किसी डमी को दिखाकर देश को गुमराह किया जा रहा है। और इस दावे ने जैसे ही हवा पकड़ी, पाकिस्तान की सड़कों पर लाखों लोग एक साथ उमड़ पड़े। कोई हाथों में पाकिस्तान का झंडा लिए असल जिंदा है या नहीं का नारा लगा रहा था, कोई शहबाज और मुनीर के पुतले फूंक रहा था, और कोई हथियारों के साथ जेलों पर धावा बोलकर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि सच में इमरान खान वहां हैं भी या नहीं। लेकिन इस पूरे उबाल ने सबसे बड़ी समस्या यह पैदा की कि पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों पहली बार जनता के सामने इतने असहाय, इतने बिखरे और इतने डरे हुए दिखाई दिए जैसे वे खुद नहीं जानते कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। उधर भारत ने इस पूरे संकट को केवल एक पड़ोसी देश की अस्थिरता के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि एलओसी और पीओके में पाकिस्तान की सेना जिस तरह से मोर्चे छोड़कर अंदरूनी विद्रोह रोकने के लिए भाग रही थी, उससे भारतीय सेना को पहले से ज्यादा स्पेस और बढ़त मिल रही थी, जिससे भारत के लिए पहली बार यह संभव हो रहा था कि बिना किसी बड़े प्रतिरोध के उन इलाकों में दबाव बनाया जाए जिन्हें पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अपनी ताकत का प्रतीक मानकर बैठा था। इसी दौरान इंटरनेशनल मीडिया ने आग में घी का काम किया, क्योंकि CNN, BBC, अल जजीरा, रॉयटर्स सभी ने एक ही सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है? और जैसे ही यह सवाल वैश्विक मंचों पर गूंजा, वॉशिंगटन से लेकर लंदन, ब्रसेल्स से लेकर दुबई तक हर जगह पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुप्पी साधे बैठी रही, और चुप्पी जितनी लंबी होती गई शक उतना ही गहरा होता गया। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि शहबाज और मुनीर ने इस पूरे मामले को अंजाम देने के बाद खुद को सुरक्षित स्थानों में छिपा लिया है, और इसीलिए पिछले 12 घंटों से दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। पीए और पीएमओ जवाब नहीं दे रहे, सेना के प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे, और जो कुछ बचा है वह है केवल अफरा तफरी। और इस अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू, फायरिंग और पुलिस स्टेशनों पर पथराव जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। लेकिन इस सबके बीच दुनिया की नजर भारत की तरफ ज्यादा है, क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं पर उतना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है जितना उसने कारगिल के समय भी नहीं दिखाया था। कहा जा रहा है कि भारत ने 3 दिशाओं से पाकिस्तान की पोजीशन पर इतना दबाव बनाया है कि कई पाक रेजिमेंट बिना आदेश के पीछे हट रही हैं। और ऐसा हाल तब है जब भारत ने अब भी आधिकारिक रूप से कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होने की बात भी नहीं कही। लेकिन भारत की यह रणनीति पूरी दुनिया समझ रही है कि जब दुश्मन देश अंदर से टूट रहा हो, उसकी सरकार लापता हो, उसकी सेना बिखरी हो और उसकी जनता विद्रोह कर रही हो, तब सीमा पर दबाव बनाना केवल सैन्य कदम नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। और भारत इसी बढ़त को हथियार बनाकर आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ा विवाद तब उठा जब अफगानिस्तान और ईरान के कुछ मीडिया नेटवर्क ने दावा किया कि अमेरिका भी इमरान खान के खिलाफ इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं शामिल था, क्योंकि इमरान खान बार बार खुलकर कह चुके थे कि उनकी सत्ता गिराना अमेरिका की साजिश है
और इससे यह कहानी केवल पाकिस्तान की आंतरिक लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बन गई। और जितनी गहराई में जांच जा रही है, उतनी ही परतें खुल रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि इमरान की मौत जेल में हुई, कभी कहा जा रहा है कि उन्हें किसी गुप्त स्थान पर शिफ्ट किया गया, कभी कहा जा रहा है कि उनकी जगह डमी बैठाया गया है। और इन परतों ने पाकिस्तान की जनता के गुस्से को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय टकराव के। और इसी टकराव को देखते हुए भारत ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तरी कमांड को हाई अलर्ट पर रख दिया है, क्योंकि पाक सेना की टूट चुकी कमान किसी भी क्षण कुछ भी उग्र कदम उठा सकती है ताकि वह अपनी बदनामी को दबा सके। लेकिन भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है, अब न झुकेगा न रुकेगा। उधर दुनिया भर के पत्रकार जेल के बाहर डेरा डाले बैठे हैं ताकि एक बार इमरान को देखा जाए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। और जितना इंतजार बढ़ता जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान का पतन करीब आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर जो तूफान इस समय उठ चुका है, वह केवल एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि पूरे देश को जड़ से हिला देने वाली वह प्रलय बन चुका है जिसकी चेतावनी कई महीनों से हवा में तैर रही थी। लेकिन अब जब इसका विस्फोट हुआ है तो पूरा पाकिस्तान आग के समंदर में डूबा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान की कथित मौत की खबर ने वह चिंगारी जलाई है जिसने सरकार, सेना और सिस्टम तीनों की नींव को एक साथ हिला दिया है। इमरान खान की हत्या का दावा जैसे ही वायरल फुटेज और तस्वीरों के साथ दुनिया की स्क्रीन पर पहुंचा, पाकिस्तान की जनता ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता में बैठे लोग केवल विरोधियों को जेल में डालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए किसी भी अंधेरे रास्ते पर उतर सकते हैं। और फिर जनता का धैर्य टूट गया, सड़कें जल उठीं, लोग हथियार लेकर जेलों, सरकारी दफ्तरों और सेना की चौकियों की तरफ भागने लगे। कई जगहों पर भीड़ ने कैंट एरिया तक में घुसकर सेना को चुनौती दे डाली, जो कभी पाकिस्तान में अकल्पनीय माना जाता था। लेकिन स्थिति तभी और अधिक विस्फोटक बन गई जब इमरान खान के परिवार ने यह चौंकाने वाला दावा किया कि जेल प्रशासन पिछले 20 से 25 दिनों से उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा, जबकि पहले हर 10 से 12 दिन में मिलने की अनुमति मिलती थी। और अब जो व्यक्ति जेल में दिखाया जा रहा है वह इमरान खान नहीं, बल्कि उनका डमी हो सकता है। यह दावा सुनते ही पाकिस्तान की सड़कों पर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, क्योंकि जनता ने पहली बार संदेह करना शुरू कर दिया कि कहीं शहबाज और मुनीर ने मिलकर इमरान खान को वास्तव में खत्म तो नहीं कर दिया। उधर सेना और सरकार की बेतहाशा कोशिशें, वह बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, परिवार को जल्द मिलने दिया जाएगा। इन बयानों का उलटा असर पड़ा, क्योंकि जनता को जवाब चाहिए था, प्रमाण चाहिए थे। और जब प्रमाण नहीं दिखाए गए तो यह तय माना जाने लगा कि मामला बेहद गंभीर है और पाकिस्तान कुछ छुपा रहा है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया CNN, BBC, अल जजीरा, रियटर लगातार एक ही सवाल उठा रहा था कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जेल के भीतर की गई है। जैसे ही यह सवाल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठा, वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसेल्स और जिनेवा में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा। और इसी दबाव के बीच चौंकाने वाली खबर आई कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर पिछले 12 घंटों से अंडरग्राउंड हैं, PMO संपर्क में नहीं है, सेना का मीडिया विंग खामोश है। और जिस समय देश को नेतृत्व की जरूरत है, उसी समय देश के 2 सबसे बड़े पदों पर बैठे लोग अचानक गायब हो जाते हैं। इसने जनता के संदेह को हकीकत में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यह दावा भी किया कि दोनों देश छोड़कर भागने की कोशिशों में लगे हुए हैं, जबकि सेना अंदरूनी विद्रोह को रोकने में व्यस्त है, जिससे LOC पर पाक की पोजीशन लगभग खाली पड़ने लगी। और भारत ने इस परिस्थिति को पूरी रणनीतिक समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए POK व उत्तरी क्षेत्रों में वह दबाव बनाना शुरू किया जैसा पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत की 3 दिशाओं से बढ़त, पाक रेजिमेंटों का बिना आदेश पीछे हटना, हथियार छोड़कर भागने की सूचनाएं, ये सब इमरान खान की खबरों के बाद और तेज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य संरचना बाहर की लड़ाई छोड़कर अंदर के विद्रोह को शांत करने के लिए भाग रही थी। ठीक इसी बीच अफगानिस्तानी और ईरानी मीडिया ने एक और विस्फोटक दावा कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ यह पूरा खेल केवल पाकिस्तान के भीतर की साजिश नहीं, बल्कि बाहरी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका से भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान खुद कई बार कह चुके थे कि उनकी सत्ता को गिराने के पीछे विदेशी हाथ हैं। और आज जब वही इमरान खान संदिग्ध स्थिति में जेल के अंदर गायब या मृत बताए जा रहे हैं, तब इन आरोपों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की संसद बिखर चुकी है, विपक्ष खुलकर शहबाज और मुनीर को जेल में हत्या का आरोपी बता रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल विद्रोह शुरू हो चुका है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर करोड़ों वेयर इज इमरान खान ट्रेंड कर रहे हैं। और इन सब के दबाव में पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट शटडाउन, ब्लैकआउट, कर्फ्यू, फायरिंग और सेना की तैनाती जैसी स्थितियां बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो अब भी हवा में तैर रहा है, क्या इमरान खान जीवित हैं? अगर जीवित हैं तो दिखाए क्यों नहीं जा रहे? परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? और अगर नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, पाकिस्तान का यह तूफान रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह वह मोड़ बन सकता है जहां से पाकिस्तान की राजनीति, सेना और शासन का पूरा ढांचा हमेशा के लिए बदल जाए। और इसी बदलाव के साये में भारत ने वह रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है जो दशकों से केवल योजनाओं में थी, जमीन पर नहीं। दोस्तों, अफगान और ईरान के कुछ टॉप मीडिया चैनलों द्वारा जैसे ही यह दावा किया गया कि इमरान खान के खिलाफ इस पूरी साजिश की असली पटकथा कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में लिखी गई थी, पाकिस्तान में हालात और भी भड़क गए, क्योंकि जनता पहले से ही मान चुकी थी कि इमरान खान को हटाया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया था और रूस के साथ तेल समझौते की कोशिश की थी। और अब जब उनकी रहस्यमय मौत की खबर दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई है,
तब पहली बार सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े विश्लेषक भी यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सत्ता इस कदर गिर चुकी है कि कोई विदेशी शक्ति उनके नेता को जेल में ही खत्म करने की साजिश रच सकती है। उधर इस राजनीतिक हलचल ने पाकिस्तान की सेना के भीतर भी दो गुट खड़े कर दिए। एक गुट जो मुनीर के साथ है और दूसरा जो मानता है कि इस पूरी घटना ने सेना की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है और अगर आज इस मामले की पारदर्शी जांच नहीं हुई तो सेना की विश्वसनीयता दुनिया में खत्म हो जाएगी। इसी का असर यह हुआ कि पहली बार कई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खुले मंचों पर जाकर कहने लगे कि अगर इमरान खान वाकई जीवित हैं तो उन्हें कैमरे के सामने लाया जाए। लेकिन ऐसे बयान आने के कुछ ही घंटों बाद वे सभी अचानक चुप करा दिए गए। उनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए और कई जगहों पर सेना के मीडिया विंग ने वार्निंग जारी कर दी कि ऐसे बयानों से देश की सुरक्षा को खतरा है और इस चेतावनी ने जनता के शक को और मजबूत कर दिया। उधर भारत इस पूरी घटना पर नजरें गड़ाए बैठा है क्योंकि पीओके में भारतीय सेना की बढ़त का स्तर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ज्यादा देर तक पाकिस्तान की आंतरिक अव्यवस्था